हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केस रिमाइंडर। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको कुछ कंसेप्ट जानना है ना। और बता दिया था हम लोग के थोड़ा प्रैक्टिस करना था इस पर क्वेश्चन। तो आइए थोड़ा सा एक नज़र में थोड़ा देखते हैं इसको और उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए, तो कहता है कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 4 के पावर कुछ भी रहेगा और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 4। 4 के पावर कुछ भी रहेगा और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपको? 4। यहाँ देखेंगे 10 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 के पावर कुछ भी रहेगा और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, 10 के पावर कुछ भी रहेगा और 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 के पावर कुछ भी रहेगा और 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 6। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपको 6। अब यहाँ देखते हैं 10 के पावर 1 पर, 10 के पावर 1 पर कितनों शून्य रहेगा? 10 के पावर 1 पर कितनों शून्य रहेगा, है ना। और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपको 4। तो याद रखने के लिए क्या जानेंगे कि देखिए सब आपको 4 4 शेष बचता है ना, खाली एक ही गो है जो आपको 6 शेष बचता है। कौन भाई? तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे ना तब आपको शेषफल 6 बचता है, बाकी सब में आपको 4 बचता है। तो याद इसको 2-3 बार बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। तो आइए इसी पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 4 के पावर, देखिए सब क्या है पावर ग्रुप में आपको है, 4 के पावर 2, इसका पावर 3, है ना। तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या सीखा आपने कि 4 ही आवेगा, है ना। 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आगे भी देखते हैं, यानी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलते रहेगा। चलिए यहाँ देखिए 4 के पावर, देखिए 4 के पावर 4, 4 के पावर क्या आपको बढ़ रहा है, तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा तो अब अगर 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचेगा आपको 4। यानी 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4, है ना। आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको देखिए 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 5 5 5 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक है। तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपको 4, है ना। तो दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ऐसे बनाइएगा तो आपको सारा आपको जो है क्वेश्चन याद रहेगा। अब यहाँ देखिए कहता है कि देखिए 6 के पावर आपको दिया गया है, 6 के पावर आपको दिया गया है ना। 6 के पावर 2 3 4 अब बटे 10, यानी 6 के पावर कुछ भी रहेगा और 10 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, अब अगर आपको 10 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आवेगा, 6 आवेगा, है ना। आगे देखते हैं 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 के पावर कुछ भी रहेगा, जितना तक आप जा सकते हैं। खाली देखना है कि 6 के पावर है कि नहीं। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा? 6। आर मतलब रिमाइंडर शेषफल 6। तो 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 6। आगे देखते हैं, ठीक है। अब 6 के पावर 6, 6 के पावर 6 ना, आपको 6 6 6 जब छेद छेड़ दिया है तो 6 के पावर अगर अब कुछ भी रहेगा तो अगर 10 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा आपको? 6। 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेषफल 6। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब 10 के पावर आ गया, 10 के पावर आ गया बाबू, 10 के पावर आ गया। देखिए 10 पावर 2, फिर आपको 2, है ना, आपको 10 के पावर आ गया। तो 10 के पावर कुछ भी रहे, 10 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग दीजिएगा। 10 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा क्या आता है? 4 आता है।
10 के पावर कुछ भी रहे, पावर का पावर, पावर का पावर, पावर का पावर कुछ भी रहे, 10 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 10 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग दें, 10 के पावर कुछ भी रहे। अगर आपको शेषफल दिखाई दे दिया, भूल से अगर आपको दिखाई दे दिया कि 6 बटा में है, भाग देना है 6 से, और अगर ऊपर 10 है और 10 के पावर कुछ भी रहे, 10 के पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो इसका डायरेक्ट क्या मिलता है? 4 मिलता है बाबू, 4 मिलता है। अब देखते हैं, ये था आपको मिसलेनियस जो अभी आपने दिखाएं कि स्पेशल केस था रिमाइंडर का, लेकिन एक देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं, सब पिछला भूल गए क्या? तो एक वो देखते हैं मिला के। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 10 के पावर 11 फिर पावर 12 13 ऐसे कहाँ तक आपको है? इन्फिनाइट तक है। और नीचे क्या आपको बटा 9 है। तो थोड़ा देखिए, दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगा सकते हैं तो बताइए, आपको कुछ दिमाग लगाइए। देखिए नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, जब नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है और दोनों के बेस का अंतर 1 है तो हम लोग पावर को नहीं देखते हैं। जब नीचे कम रहता है और बेस का अंतर 1 रहता है तो पावर को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका मान शेषफल क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। पावर को कब देखते हैं? जब आपको नीचे ज़्यादा रहता है ऊपर से, ऊपर के बेस से अगर नीचे ज़्यादा रहता है तब पावर डिपेंड करता है, तब पावर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है और दोनों का बेस का अंतर 1 है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर 1 मारते हैं। यही था आपका, है ना। अब देखिए हम लोग अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे उसको भी, फैक्टोरियल वाला है। देखिए बाबू अब आ गया फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल बाबू आ गया फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का पहचान आपको इस तरह होता है, या तो ऐसे लिखा रहेगा किसी अंक के आगे पीछे, और या तो आपको ऐसा रहेगा, है ना। आपको चिन्हा पार का आपको नीचे बिंदु दिया रहेगा। तो देखिए, तो अगर मुझे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो 5 लिख दिए, अब 5 के आगे ऐसा लगा दिए चिन्हा, या इसको 5 लिख दिए या पीछे या आगे लगा दिए ऐसा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल 5 लिखे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक आपको गुना में रहता है, इसका यही मतलब होता है। या तो आपको 1 से लेके 5 तक लिखिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 4 3 2 1, है ना। या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या फिर आप इसको घटते क्रम में लिख सकते हैं। जब बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो 1 से लिखेंगे 5 तक है जहां आपको लगा हुआ है जिसमें अंक फैक्टोरियल, और अगर मान लें कि घटते क्रम में लिख रहे हैं तो 5 से लेकर आपको 1 तक जाना होगा, है ना। अब मान लें कि अगर आपको लिखना है, जैसे कि अब इसी को हमको लिखना है फैक्टोरियल, देखिए जान रहे हैं कि अगर आपको ये 5 से 4 लिखे हैं तो ज़्यादातर आपको जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को वैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 है, और जहां आपको लगाने का मन किया फैक्टोरियल वहां लगा दिए। तो अगर ऐसे मान के लगा दिए ऐसे करके हम, तो देख समझिए कि 5 हो गया अलगे, और जहां आपको लगाना है लगा दीजिए। तो फैक्टोरियल 4 मतलब क्या कि अब यहाँ से आपको लगातार 1 तक जाइए, या अगर चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 गुने 4 गुने, और फैक्टोरियल में आपको 3 में लगाते हैं फैक्टोरियल। 3 में कहने का मतलब कि आपको 3 से लेकर आपको 1 तक जाएगा। अब आगे हम 5 गुने 4 लिख दिए हैं, है ना। तो जहाँ अगर क्वेश्चन के अनुसार जहाँ आपको लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं, है ना। वहाँ मैंने कि जहाँ लगाइएगा समझिए कि वहाँ से आपको लेके 1 तक आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता है, आपको कम लिखने के लिए लगाते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लें कि अगर आपको लिखना है फैक्टोरियल 10 लिखना है तो क्या करेंगे हम, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 10 से लेके 1 तक जाना है। अब हमको चाहते कि नहीं, हमको आवश्यकता है कि हमको ऐसे जहाँ आपको मन करे फैक्टोरियल 10, अगर यहाँ पर चाहे लगाने के लिए तो आपको यहाँ लगा दिए, या अगर चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर लगाएंगे 8 पर लगाएंगे तो 10 गुने 9 लिखिएगा और 8 पर लगा दीजिए फैक्टोरियल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम और ऊपर हम यहाँ पर 4 पर लगाएंगे तो 4 तक आप लिखिए 10 ऐसे लिखिएगा। देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं 4 तक लिखने के लिए, इसको दिखा रहे हैं 4 तक लिखने के लिए,
तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुने, देखिए 4 पे लगा रहे हैं हम, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने, हम चाह रहे हैं कि 4 के पास लगाए फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना में लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने, और लगाना फैक्टोरियल 4 पर, तो फैक्टोरियल 4 कर दिए, मतलब कि 4 से लेके आपको 1 तक आपको जा पड़ेगा ऐसे ही। तो उसको इतना ना लिख के हम 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ना लिख के और लगा दिए फैक्टोरियल 4 के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 4 से लेके आपको 1 तक जाएगा, और इधर आपको हम गुना में कर दिए। तो जहाँ आपको लगाने का इच्छा करे वहाँ लगा सकते हैं। तीसरी बात है कि थोड़ा जानेंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान आपको 1 होता है, फैक्टोरियल 0 के मान 1 होता है, और साथ में फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है। तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 होता है और 1 का भी आपको 1 होता है। फैक्टोरियल 0 रहे चाहे फैक्टोरियल 1 रहे, उसका मान आपको 1 रहता है, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, है ना। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बना रहे हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल, कहाँ तक आपको दिया गया, आपको 99 तक दिया गया है। अब बटा में क्या है, 12 है। कहता है कि इसका हमको रिमाइंडर निकालिए। तो आप जानते हैं ना कि फैक्टोरियल आपको 1 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान आपको 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, आपको 6 होता है, बताए थे ना। फैक्टोरियल आपको 4 का मान कितना होता है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आपको नंबर सिस्टम का टोटल 100 वीडियो बना दिया गया है, टोटल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप पहली बार चैनल को यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 100 वीडियो में 100 डे में, है ना, वीडियो पर आपको डे लिखा गया है, 1 डे 2 डे ऐसे करके आपको 100 वीडियो आपको बनाया गया है नंबर सिस्टम का, एक क्वेश्चन का। तो देखिए, तो यानी हर टाइप के क्वेश्चन को, जितना आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ना है, हर टाइप का अलग अलग वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, तो थोड़ा यहाँ बता देना होगा, थोड़ा तुम देख लीजिए फ्रैक्शन। फैक्टोरियल देखिए, आपको याद करना, थोड़ा सा बता दे रहे पढ़ी हम कि फैक्टोरियल आपको 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है ना। फैक्टोरियल 2 का मान मतलब कि 1 गुने 2 यानी कितना, 2। ध्यान से थोड़ा देखिएगा। फैक्टोरियल 3 के मान मतलब क्या कि 1 गुने 1 से लेके 3 तक, यानी कितना, 6 इसका वैल्यू आएगा। फैक्टोरियल 4 के मान क्या है कि 1 से लेके 4 तक होगा ना, तो इसका मान कितना आता है, 24 आता है ना, याद आपको। फैक्टोरियल 5 के मान देखिए, यानी फैक्टोरियल 5 के मतलब कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 तक है, इसका मान आपको 120 आता है। अब फैक्टोरियल 6 के मान कितना होता है, 1 गुने, यानी 1 से लेकर 6 तक है। फैक्टोरियल 6 का मतलब कि 1 से लेकर 6 तक, तो गुना में, वो भी गुना में, देखिए सब गुने में है, सब गुने में है। तो 1 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 है ना, 6 है। चूँकि फैक्टोरियल 6 का मतलब कि 1 से लेकर 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक है, और वो भी गुना में। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो आपको इतना मान आपको कम से कम 6 तक याद रखिएगा, बहुत आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए इसी का हम प्रयोग यहाँ करते हैं। अब देखिए कि फैक्टोरियल 1 का मान आपको 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का मान होता है 24 है, प्लस है ना। ऐसे करके आपको जा रहा है। फैक्टोरियल 5 का मान आपको कितना, 120, ऐसे करके आपको जा रहा है, ठीक है ना। बटे यानी आपको 99 तक जा रहा है, ऐसे करके आपको, ऐसे कर कहाँ तक जा रहा है, आपको 99 तक जा रहा है, फैक्टोरियल 99 तक, ठीक है ना। अब बटा क्या है, 12 है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जहाँ अगर 12 से जोन अंक कट गया तो समझिए कि उस, यानी जब पूरा कट गया, जहाँ पड़ी नीचे से जो नीचे भाग देना है उससे अगर कोई भी अंक पूरा कट जाए, इसका मतलब कि शेषफल 0 आ गया। पूरा कटने का मतलब कि शेषफल 0। तो देखिए, तो 12 में आपको 1 से भाग नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए 12 में तो क्या करेंगे, 1 आपको जब 12 में जब जिससे भाग लगाते हैं भाग नहीं लगता है, इसको सब से भिड़ाइए। जब 12 में अगर भाग नहीं लगता तो वही क्या होता है, शेषफल काउंट होता है ना। जब अगर भाग जिसमें लगाते हैं भाग नहीं लगता है
तो जिसमें भाग नहीं लगता है वही आपको शेषफल कहलाता है। तो देखिए, तो 12 में अगर भाग देंगे 1 से तो भाग नहीं लगेगा, तो आपको ये शेषफल बन गया। वही बात अगर इसमें करते हैं तो 12 से अगर 2 में भाग लगाते हैं तो आपको भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि छोटा ना है, तो ये आपको क्या शेषफल हो गया प्लस है। वही बात अगर इसमें देखते हैं तो ये 6 क्या है, छोटा है, तो भाग आपको इसमें लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो आपको शेषफल बन जाता है प्लस है। अब इसमें तो लगा के देखिए, तो 12 में आपको जब लगाएंगे 24 में, तो क्या 12 दूनी 24, यानी पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया इसका मतलब कि शेषफल 0। अब जहाँ कट गया समझिए कि इसके बाद से आपको सब अंक कटते जाएगा। जहाँ अगर नीचे से कटना जो अंक कटना शुरू हो गया तो समझिए कि वहाँ के बाद आपको सारा अंक कटेगा, चाहे 99 रहे फैक्टोरियल, चाहे 100 रहे, चाहे 10,000 रहे, चाहे लाख रहे। अगर जहाँ से कटना शुरुआत हो गया पूरा पूरा, तो समझिए कि उसके बाद से आपको सारा अंक कटेगा 12 से नीचे वाले से। देखिए, तो आपको 24 से कटना शुरू हो गया, तो जहाँ से कट गया मतलब कि उसका शेषफल 0 हो गया। तो जहाँ से कट गया उसको नहीं लेना है, उसके पहले लेना है। देखिए, तो अब इसके बाद क्या हो गया, यानी 0 हो गया जी, जब पूरा पूरा कट गया। तो अब इसके बाद आपको 0 0 जितना जाएगा सब 0 0 रहेगा। तो हमको 0 जो अब क्या है, जोड़ में है, तो जोड़ में 0 के जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बटे 12। अब थोड़ा देखिए, तो अब देखिए तो ये सब 0 0 है, जुड़िए 6, चूँकि ये पूरा फाइनल शेषफल नहीं निकला है, तो 6 2 8 8 1 9, 9/12। अब देखिए कि 9/12, 12 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या जब भाग नहीं लगता तो यही आपको शेषफल बन जाता है। क्या बनता है, शेषफल। तो मेरा शेषफल कितना आ गया, 9 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 9। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, जहां अगर नीचे से कटना शुरू हो गया, जो अंक कट गया समझिए कि वहां से आपका कटना शुरू हो गया, यानी शेषफल सब 0 हो जाएगा वहां के बाद। तो वहाँ के बाद जब शेषफल 0 हो गया तो हम लोग जोड़ में क्या करते हैं, 0 को काउंट नहीं करते हैं, तो उसके पहले जहाँ कट रहा था तो कटने से पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ के फाइनल शेषफल निकालने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। यहाँ तो आपको 12 से भाग लगाना था, तो भाग लगाने वाला आपको कुछ भी हो सकता है। तो पर ध्यान देना कि कहाँ से कहाँ कटना शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ कहाँ तक आपको है, 99 तक ये भी है, लेकिन इसमें भाग देना है आपको 40 से। तब कहता है कि रिमाइंडर निकालिए। तो क्या कहते हैं, पहले इसको वैल्यू लिखिए। फैक्टोरियल 1 के मान 1, फैक्टोरियल 2 के मान 2, फैक्टोरियल 3 के मान 6, फैक्टोरियल 4 के मान 24, और फैक्टोरियल 5 के मान 120। ऐसे करके आपको जा रहा है फैक्टोरियल 99, है ना। तो फैक्टोरियल 99 को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कहाँ कटने वाला है, उसको बाद में लिखेंगे। तो देखिए, तो बटे 40 हो गया। तो देखिए, तो अब पारा पारी भाग लगाइए, तो ये क्या है, कम है। तो जब भाग नहीं लगता है तो वही आपको हो जाता है शेषफल। तो शेषफल 1 हो गया प्लस है। ये 2 में भी आपको भाग नहीं लगेगा, चूँकि 2 कम है, तो यह भी आपको बन गया शेषफल। ये भी 6 क्या है, आपको 40 से कम है, तो ये भी आपको 6 बन गया शेषफल। 24 क्या है, आपको 40 से कम है, यानी भाग देने वाले से कम है, तो ये भी आपको बन गया शेषफल प्लस है। अब देखो, तो 40 दिया 20 से, यानी 40 से आपको ये वाला कट गया, ये कट गया, इसीलिए हम इधर आपको लिखे नहीं थे कि जब आपको पक्का है कि आपको इन्हीं आपको कट जाएगा। देखिए, तो 40 दिया 20 से कट गया, तो जब कट गया तो इसके बाद समझिए कि आपको 0 0 0 0 आपको आते चल जाएगा, कहाँ तक, जितना तक आपको लिखा रहे, लाख 2 लाख 5 लाख जितना लगे फैक्टोरियल। तो हम क्या कहे थे, बटे 40। तो अभी आपको फाइनल शेषफल नहीं निकला है। हम कहे थे कि जहाँ से कटना शुरू हो जाएगा, तो समझिए कि जहाँ कटना शुरू हुआ है उसके बाद से समझ के आपको सब आपको कटेगा, एक एक कटेगा। आपको खाली देखना ये कहाँ से कटना शुरू हुआ, उसके बाद समझिए कि आपको एक एक कटेगा इसके बाद वाला, है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि लेना कौन सा है, तो जहाँ से पूरा पूरा कट गया उसके पहले लेना है। क्योंकि यहाँ तो कट गया तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब यहाँ से 0 हो गया तो 0 0 0 0 चल गया आपको। तो जहाँ से पूरा पूरा कट गया उसको हमको लेना है पहले वैल्यू। चूँकि यहाँ कटा तो क्या होगा, शेषफल 0, तो 0 काउंट करते नहीं है, और इसके बाद आपको सब 0 आएगा। तो 0 का आपको जोड़ में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके जो पहले जो बच गया ये सब जो नहीं कटा है उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो जोड़िए, कितना आएगा, 24 है 6,
30 है, 30 और 2 32 है, 33 है, यानी 33/40 है। अब देखिए कि भाग देने वाला क्या है, ज़्यादा है, अब ये ऊपर वाला क्या है, कम है। तो क्या कर, जब भाग ना लगे तो यही आपको शेषफल बन जाता है। जब भाग ना लगे तो यही आपको बन जाता है शेषफल। क्या बनता है, शेषफल, यानी यही आपको जो है शेष बन गया। जब नीचे से ऊपर कम है यानी भाग देने वाला ज़्यादा है, अब भाग नहीं लग रहा है, तो जब जिसमें भाग नहीं लग रहा है वो क्या होता है, शेषफल में काउंट होता है। तो आंसर आप क्या लिखिएगा, शेषफल निकालना है तो कितना निकालेंगे, शेषफल आपको यहाँ पर शेषफल निकालना था, है ना। तो शेषफल कितना आ गया आपको, शेषफल आ गया आपको 33। तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान देगा, जहाँ अगर कटना शुरू हो गया तो समझिए कि जहाँ कटा उसको नहीं लेना है, उसके पहले वाला सब जोड़ना है। जब नहीं कटता है तो आपको शेषफल काउंट होता है, जहाँ कट गया तो शेषफल 0 हो गया। और उसके बाद जहाँ से शुरुआत हो गया समझिए कि आपको सब, आपको उसके बाद सब कटेगा, लेकिन लेना कौन सा है, तो जहाँ कटा शुरुआत हुआ उसके पहले वाला लेना है। क्योंकि बाद वाला क्या हो, जहाँ कटा वहाँ 0 हो गया, यानी वहीं से आपको 0 हो गया स्टार्ट, शुरू बाद वाला। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी वीडियो में बताएंगे आगे हम। ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, लंबा वीडियो हो रहा है।